हमारी इंतज़ामिया, मुझे फिर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब आटा 6000 का था तो रोटी आप उसका वज़न, अभी तंदूर पे भी मैं जाता हूँ, आपके साथ विज़िट करता हूँ, आप रोटी को उठा के देखें कि गरीब बंदा आके 25 रुपए की या 30 रुपए की रोटी लेके जाते हैं तंदूर से, उसका 2 साल का जो बच्चे है 3 साल का, वो भी पेट नहीं भर सकता। तो एसी साहब को ये चाहिए कि हर तंदूर पे विज़िट करे, उस रोटी का जो है वज़न करे, और जो आटे की कीमतों में कमी आई है उसके ऊपर जो रिलीफ मिलनी चाहिए, पब्लिक को मिलनी चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि हर तंदूर के ऊपर रेड लिस्ट होनी चाहिए, और उसके ऊपर डिजिटल जो हमारा तराजू है वो होना चाहिए। पब्लिक को पता चले कि कम से कम वो जो आटे का पेड़ा होता है उसका कितना वज़न है और रोटी का कितना वज़न होना चाहिए। वो तो वाज़ेह है जी। पहले रोटी 20 रुपए की थी, आपको बताता चलूँ, आपने बात छेड़ दी है जी रोटी की, उस पर भी चलेंगे आपके साथ, वो भी रेट भी लेंगे और उसका वज़न भी लेंगे। लेकिन जी मैं आपको बताता चलूँ कि रेट जो पहले चल रहा था जी 20 रुपये, जब आटा महंगा था 20 रुपये रोटी का रेट था, और 120 ग्राम की रोटी हुआ करती थी। तो मज़ीद जब रेट्स कम हुए तो जी रोटी का रेट जो है जी इंतज़ामिया ने जो दिया था जी, शाह साहब 15 रुपये रोटी का रेट दे दिया, और वज़न उन्होंने कम करके 100 ग्राम कर दिया। तो तंदूर वालों ने क्या किया है कि जी बड़ी अच्छी तरह से उस पर अमल किया है। किस पे? सिर्फ वज़न पे उन्होंने अमल करके और उसको 100 ग्राम कर दिया, रोटी को 20 ग्राम कम कर दिए। लेकिन जो रेट है उन्होंने वही बरकरार रखे हैं, वही 20 रुपये जो है जी वो रेट रखा हुआ है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी अब उगी के तंदूरों पर। शाह साहब हमारे साथ हैं, शाह साहब को लेकर हम आए हैं क्योंकि अभी शाह साहब ने जो बात छेड़ी है जी तंदूर वालों की, तो अब इस पर ज़रूरी है कि जी तंदूर वालों से भी बात की जाए और तंदूर वालों को भी देखा जाए कि आया उनके वज़न क्या है और उनका रेट जो है जी वो क्या चल रहा है, और जब आटा 6000 रुपये का था उस वक्त रेट क्या था और उस वक्त उनका वज़न क्या चल रहा था। तो शाह साहब, अभी हम तंदूर वालों के पास आ चुके हैं, अभी रेट भी चेक करते हैं और अभी इनका वज़न भी, अगर इनके पास कांटा हुआ तो फिर इनका वज़न भी चेक करते हैं कि जी वज़न क्या दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। नाम क्या है आपका? सैफुल्ला नाम है जी। सैफुल्ला भाई, कब से कर रहे हैं यहाँ पे काम? यहाँ तो हो गया 10-12 साल हो गए। 10-12 साल, माशाल्लाह काफ़ी आपका तजर्बा है। ये बताएं कि अभी आपकी रोटी का वज़न क्या है और रेट क्या चल रहा है? रेट तो 20 रुपये चल रहे हैं, वज़न 100-110 ग्राम होगा। 100-110 ग्राम। आपके पास वो जो कांटा है तोलने वाला है, इसको वज़न करने वाला है, वो है? वो तो नहीं है, गोदाम में पड़ा हुआ है, उधर पेड़े बनाते हैं। नहीं है, लेकिन आपके इल्म में नहीं है ये चीज़ कि असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जो फूड वाले अथॉरिटीज़ हैं उनके मुताबिक आपके पास यहाँ पर वो कांटा होना ज़रूरी है, तो वो आपके पास मौजूद पहले था लेकिन वो लोग नहीं मान रहा, खुद लेकर आता है। कौन लेकर आता है? वो जो फूड वाला होता है। नहीं, फूड वाले तो अपना लेके आते हैं, लेकिन हर बंदे को यहाँ, आपके पास निरखनामा होगा, यहाँ पे निरखनामा कहाँ पे? अभी तो नहीं है, पहले आया था 25 रुपये के रेट जो तब था, जब रोटी 25 रुपये था। अभी दोबारा निरखनामा नहीं आया? नहीं, दोबारा नहीं। अभी इस तरह से है कि जो रेट चल रहे हैं रोटी के, वो सरकार ने जो रेट दिए वो 15 रुपये दिए, और उनका वज़न जो है रोटी का वो 100 ग्राम है। तो आप वज़न तो अभी कह रहे हैं कि 100-110 ग्राम होगा, कांटा भी आपके पास मौजूद नहीं है, और रेट आप 20 रुपये बता रहे हैं। ये तो हमारा सदर साहब जो है ना मानसरे में, अच्छा। उसने दिया 20 रुपये रेट, और 100-110 ग्राम 120 ग्राम रोटी। डबल रोटी जिसका वज़न जो है जी वो ज़्यादा है, 200 ग्राम है मेरे ख्याल से, 200 ग्राम है, और 30 रुपये की आप डबल रोटी बना रहे हैं यहाँ पर? जी डबल बना रहे हैं 40 रुपये पे जी। 40 रुपये पे जी। सुन लें जी शाह साहब, डबल रोटी ये बना रहे हैं, लेकिन वो जो 200 ग्राम वाली रोटी है वो 30 नहीं बल्कि 40 रुपये की दे रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया ने इनको रेट 30 रुपये दिए हुए 200 के। जी नाजरीन, अवामी शिकायत पर काम का सिलसिला जो है जी वो जारी है, और इस वक्त हम एक तंदूर से जो है जी वो बात करने के बाद, वहाँ से रेट्स और वहाँ से वज़न लेने के बाद अब दूसरे तंदूर जलालाबाद चौक में पहुँचे हैं। अभी चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि उनके वज़न और उनके रेट्स क्या चल रहे हैं। जी आइए। चलें नीचे ही आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ये बताएं कि आपके जो रेट्स चल रहे हैं आजकल रोटी के क्या चल रहे हैं? 20 रुपये जी। 20 रुपये। और वजन क्या चल रहा है? 120 ग्राम। 120 ग्राम। जी जी। ये आपके पास अभी कांटा मौजूद है? नहीं, नीचे पड़ा। तो नाजरीन, इनके पास कांटा पड़ा हुआ है, तो इन्होंने कहा है कि जी कैमरे के सामने इन्होंने भी कहा है कि 120 ग्राम की जो है जी ये रोटी दे रहे हैं। तो देखते हैं कि जी 120 ग्राम का ये इनकी ये जो रोटी अभी जो है जी ये वाली रोटी जो है 120 ग्राम की है या नहीं है। आपके सामने अभी कांटे पर इसको चेक करते हैं। जो नीचे रोटी पहले देती है ना उनमें से जी, जो पहले की रोटियां रखी
उस्मान भाई जी। तो चलें जी, ये तो चार्जिंग नहीं है जी इसमें। सामने उनके पास देख लेना, अगर सामने ये इनके पास होगी शायद। जी बकौल तंदूर वालों के ये रोटी जो है जी 120 ग्राम की है, जबकि अभी कांटे पर चेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जी इस रोटी का वजन जो है जी वो 110 ग्राम है। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर रुगी और फूड अथॉरिटी से ये उनको बताना चाहता हूँ कि जी ये आवाम जो है जी 110 ग्राम की रोटी 20 रुपए की यहाँ से ख़रीद के लेके जा रही है। ये वज़न को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये तंदूर वाले हमारे कोई दुश्मन या हम इनके कोई दुश्मन नहीं है, ये हमारे ही भाई हैं, हम में से हैं। लेकिन अवामी शिकायत पर हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है, अवामी शिकायत पर अवाम के जो मसाइल हैं वो हकाम बाला तक पहुँचाने का ये सिलसिला जारी है। और ये हम एक तंदूर के बाद अभी दूसरे तंदूर पर पहुँचे हैं। पहले तो तंदूर वालों के पास जो कांटा पड़ा हुआ है वो कांटा नाकाबिल इस्तेमाल है, उसमें चार्जिंग नहीं है। दूसरे तंदूर वाले के पास तो कांटा ही नहीं था। और फूड अथॉरिटी, DFC मानसेरा उस्मा शाह साहिबा और असिस्टेंट कमिश्नर उगी ये देख सकते हैं कि जी उनके अहकामात के मुताबिक कांटे का होना इंतहाई ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये एक ताजर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, तो उनसे बात करते हैं और आटे के रेट्स भी जान लेते हैं कि आया आटे के रेट्स क्या चल रहे हैं। जी सर बताएं जी, आटे के रेट्स क्या चल रहे हैं इस वक्त? आटे का रेट जो है वो 3350 रुपए। 3350 रुपए, ठीक हो गया, ये मन चल रहा है। जी जी ठीक है। और पहले रेट क्या चल रहा था? पहले तो 4500 था, फिर 5500 था, फिर 5000 पे आया, फिर 48। अभी कितना फर्क आया है तकरीबन? अभी तकरीबन 2000 रुपए फर्क आ गया। 2000 रुपए फर्क ऊपर है, तकरीबन 5700 पे था आटा ना उस वक्त। जब 5700 रुपए पे था तो उस वक्त रोटी का वजन और वो इसका जो रेट है वो रेट क्या चल रहा था उस वक्त? मेरे ख्याल से ये 25 रुपए में दे रहे थे गालिबन। अच्छा जी जी। और वजन भी तकरीबन मेरे ख्याल से उस वक्त 80 ग्राम या 100 ग्राम गालिबन। जी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वजन मिला हुआ है जी फूड अथॉरिटी की जानिब से, वो 100 ग्राम की रोटी 15 रुपए की मिली हुई है। ठीक है जी। उस वजन पर तो अमल कुछ तंदूर वालों ने किया है, लेकिन जो रेट्स है मसला फिर भी रेट्स का ही चल रहा है। रेट्स पर अमल कौन करवाएगा? ये DFC मानसेरा का। मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि कई बार हम DFC मानसेरा के इल्म में ये बातें ला चुके हैं, उसके बावजूद DFC मानसेरा अवामी मसाइल पर काम नहीं कर रही और वो सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए बाहर मानसेरा करीबी जो इलाके हैं उनमें निकलती हैं और वहाँ पर फ़ोटोशूट करके वापस चली जाती हैं।